पहले विधायक स्वर्गीय शेख सिंह दानू की स्मृति में आयोजित सांस्कृतिक एवं औद्योगिक पर्यटन विकास मेले के माध्यम से की उनके गांव तक मोटर मार्ग की मांग। बड़ा अजीबोगरीब लगता है जब किसी विधायक, राज्यपाल या मंत्रियों के गांव में मोटर वाहन की गूंज नहीं सुनाई देती, क्योंकि वहां दूर दूर तक सड़क मार्ग ही नहीं है। ऐसा ही एक गाँव है पिनाऊ। आइए हम आपको बता दें कि पिंडर घाटी के इस पहाड़ी दुर्गम क्षेत्र के पिनाऊ गाँव में जनसंघ के टिकट पर शेर सिंह दानू पहली बार सन 1969-1974 तक तत्कालीन उत्तर प्रदेश में बद्री केदार विधानसभा से विधायक चुने गए, लेकिन उनका पैतृक गांव आज भी विकास से कोसों दूर है। यह बात अलग है कि स्वर्गीय शेर सिंह दानू की विधायकी के दौर में उनके गांव तक सड़क पर पहुंचना मुश्किल था, लेकिन अब वह अलग राज्य बनने और प्रधानमंत्री के दूरस्थ क्षेत्रों में सड़कें पहचानने के सपनों के बावजूद भी आज पिनाऊ गांव के ग्रामीणों को विकासखंड मुख्यालय और कहीं भी आने जाने के लिए पैदल भी आवागमन करना पड़ता है। ऐसे में ग्रामीण पहाड़ी दुर्गम पैदल रास्तों के जरिए अपनी जरूरत पूरी कर रहे हैं। विकासखंड देवाल के पर्यटन स्थल लोहाजंग में पिछले 7 सालों से स्वर्गीय शेर सिंह दानू स्मृति मेले में बार श्री शेर सिंह थराली के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रमुख डी कुनियाल ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपने संबोधन में क्षेत्र के विकास के लिए अपार संभावनाएं क्षेत्र में ही मौजूद होने पर कई मूलभूत सुविधाएं को मुहैया कराने के लिए सरकार से अपील की। मेला कमेटी अध्यक्ष इंद्र सिंह राणा ने बताया कि 2019 के मेले में बतौर मुख्य अतिथि तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने मेले का उद्घाटन किया और तब उन्होंने बांक गांव से पिनाऊ गांव तक मोटर मार्ग की घोषणा की थी, लेकिन आज भी वह घोषणा हवा हवाई की बात साबित हुई है। स्मृति मेले में प्रतिदिन स्थानीय उत्कृष्ट कलाकारों और प्रतिभाओं को मेला कमेटी प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार देकर सम्मानित कर क्षेत्र के सर्वांगीण विकास में हिस्सेदारी करने के लिए प्रेरित कर रही है। मांग पत्र भी आते रहेंगे। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी पहले त्रिवेंद्र रावत जी आए थे तो कई मांगे उन्होंने खुद ही कहा। जैसे उन्होंने कहा भाई ये नंदी बहन है जो देवाल से हैं, ये कई सालों से लगी रहती हैं और ये जो है खुद ही बुला के, और ये भी कहा कि मैं घोषणाएं नहीं करता हूं, बाद में ना हो पाए तो भाई जनता का गाली देने का अधिकार भी है। तो कहने का तात्पर्य है कि जब वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी, मंत्री जी को मिलना मुश्किल होता है, यहाँ से सुदूर क्षेत्र के लोग जाते हैं, धन अभाव होता है, अगर वहाँ जाएं तो मंत्री और मुख्यमंत्रियों के 50 काम होते हैं, दिन भर वो बिजी होते हैं। यहाँ पे जब आते हैं तो उनके पास एक कंसंट्रेट होता है माइंड पे कि भाई क्षेत्र में जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वहाँ का विकास होना है। और जो एक बहुत बड़ी चीज़ है, पहाड़ से पलायन जो रुक नहीं रहा है, और वजह सभी है कि भाई जब वहाँ बेसिक जो आधारभूत समस्याओं का निदान नहीं होगा तो पलायन कहने से नहीं होगा ना। कि साहब जो माननीय अध्यक्ष जी भी कहते हैं, बार बार हमसे कहते हैं कहने से नहीं होगा, रात दिन हम भी फेसबुक से में लिखते हैं। तो कुछ ही दिन से मुझे ये लगा कि वाकई ये बात सही है, कुछ करने से होगा, पलायन कहने से नहीं रुकेगा। जब माननीय मुख्यमंत्री मंत्रीगण यहाँ पे आएंगे, जनता अपनी बेसिक समस्याएं बताएंगी। कई समस्या हैं, वृद्धावस्था पेंशन नहीं है, कई बार फर्स्ट टाइम पे ये हुआ कि बैंक के मैनेजर आए, यहीं पे से ऋण दे दिए गए। सवाल इस मेले का नहीं है, सवाल सुदूर जितने भी क्षेत्र हैं वहाँ मेले ठेले ये होते रहेंगे। एक संवाद होगा, वहाँ के लोग आएंगे, संवाद होगा, एक समस्याएं पैदा होंगी और हल का निदान ढूंढने की कोशिश की जाएगी। विधायक स्वर्गीय शेर सिंह दानू की स्मृति में जो मेला मनाया जाता है, इसमें पूर्व में जो है माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे, उन्होंने कुछ घोषणाएं की और बांक पिनाऊ जो इनके गांव है पिनाऊ के लिए, उसके लिए घोषणा की थी, लेकिन वो अभी भी वो रोड नहीं, वहाँ नहीं पहुँची। अभी भी वहाँ 23-24 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। ये जनसंघ के विधायक 69 से 74 तक विधायक रहे, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि अभी भी इनके गांव में रोड नहीं है। हमारी प्रमुख मांग इस मंच से यही है कि इनके गांव में रोड जो है अति शीघ्र जानी चाहिए। और पहले घोषणा हुई, कल भी जो है विधायक जी आए थे, हमने इसी बात को रखा कि आप साहब हमारा सपना इस मेले का, इस कमेटी का, इस मंच का तभी साकार होगा जब इनके गांव में रोड जाएगी। और उसके साथ भी हमने स्थानीय कई यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र की मांग रखी हुई है, और यहाँ पे पर्यटन के क्षेत्र में हमने रोपवे की मांग रखी हुई है, वहाँ से रोपवे आली बैतनी के लिए। और यहाँ पे इस जो जहाँ पे हम मेला करते हैं लोहाजंग में, इसको पर्यटन स्थल के रूप में इसको जो है विकसित किया जाए, क्योंकि यहाँ से ट्रैकिंग के लिए जो है ये बेस कैंप है और यहाँ अपार संभावना है, यहाँ पर आयोजन टॉप है, इसको विकसित किया जाए। लेकिन सरकार के ये मंच को इनके नाम पर करने का मतलब ये है, इस मेले को करने का, कि इसके माध्यम से जो है हम अपनी बात को रख सकें और प्रदेश में जो है, प्रदेश के जो आका लोग हमारे लोग हैं, उनसे हमारी बात इस मंच के माध्यम से पहुँचे। क्षेत्रवासियों को शुभकामनाएं देता हूं कि शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी की स्मृति में जो मेला का आयोजन यहाँ पे हुआ है, उसकी मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और बड़े खेत के साथ भी मैं प्रकट करता हूँ कि जिनकी स्मृति में आज यह मेला है, उनका गांव
इसी क्षेत्र के पास में है, उस गांव में अभी तक भी सड़क नहीं पहुंची है, जिसमें जो पूर्व के प्रतिनिधि रहे हैं, पूर्व की सरकारें हैं, वो इसमें कसूरवार हैं। लेकिन पूर्व के जिन लोगों ने नहीं किया, लेकिन जिनको वर्तमान में समय मिला है, उनको इस ओर संज्ञान लेना चाहिए। और मैंने सुना कि इस मेले में क्षेत्र के लोग बड़े उत्सुक थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी मेले का उद्घाटन करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने इस मेले की तरफ अनदेखी करके अपने प्रतिनिधि के रूप में विधायक जी को भेजा। लेकिन विधायक जी की भी बातें यहाँ पे लोगों के बीच में जो उनकी मांग थी क्षेत्रवासियों की, विधायक जी भी उस मांग पे खड़े नहीं उतर पाए। और जो इस क्षेत्र के जो विकास की बात रही जहाँ तक, तो इस तरीके के जो मेला होते हैं, इस तरह के मेलों से क्षेत्र के विकास में एक गति प्रदान होती है। और मैं अनुरोध करना चाहूँगा अपने सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, कि आप हमारे उत्तर प्रदेश सरकार में जो शहीद स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी विधायक रहे, चेयरमैन रहे, उनके गांव में आप सड़क जरूर पहुंचाएं। मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतने दूरस्थ क्षेत्र में आके भी हमारे क्षेत्र की बात को रखेगा। आपका चैनल, इसके लिए हम आपके चैनल का धन्यवाद करते हैं। और देखिए कि स्वर्गीय शेर सिंह दानू 1979 में 69 में यहाँ के विधायक रहे, और उस टाइम पैदल सड़क भी यहाँ नहीं होती थी। अब उन्होंने पैदल सड़कों का पूरे पधार में जाल बिछाया, और कारणवश उसके बाद परिस्थिति ऐसी आई कि ये क्षेत्र के वो दोबारा नहीं चुने जा सके, उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। लेकिन उनकी जो यादें, जो उनकी सोच है, उस सोच के आधार पर इस मेले को चला रहे हैं, हमारे क्षेत्र के लोग चला रहे हैं। 4-5 वर्षों से अपने संसाधनों से चला रहे हैं। हमारी सरकार से मांग है कि इसको राजकीय मेला घोषित किया जाए, और स्वर्गीय शेर सिंह दानू के गाँव तक सड़क की बात हो। सड़क आज भी हम पैदल वहाँ जाते हैं, वहाँ पर मोटर सड़क की बिल्कुल नितांत आवश्यकता है, और उसको सरकार आपके माध्यम से संज्ञान ले। और ये बहुत हमारे पूरे पुराने पूर्व विधायकों के लिए एक बहुत बड़े शर्म की बात है कि आज भी हमारे यहाँ कोशेरी के गाँव जो गवर्नर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके गांव में सड़क नहीं है। स्वर्गीय शेर सिंह दानू जी के गांव में सड़क नहीं है। आखिर हमारा उत्तराखंड का विकास क्या है? उसके लिए हमने ये मेला किया है। हम चाहते हैं कि सीमांत से सीमांत क्षेत्र में सड़क पहुंचे, उसमें पिनाऊ तक सड़क जाए। और इस बधान के क्षेत्र में जो आली, यहाँ से आप देख रहे हैं, इस आली में अब मार्च तक, अप्रैल तक बर्फ होती है। इस पर स्कीइंग कराई जाए, और यहाँ का जो ट्रैकर्स को सरकार के या कुछ लोगों के षड्यंत्र के कारण वो सड़क बंद, वो ट्रैकिंग बंद हो गई है, उसको पुनः खोला जाए। यहाँ के लोगों का रोजगार उससे जुड़ा हुआ था, उसको सरकार को चाहिए कि वो सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील करे या कोई शासनादेश बनवाए, जिससे कि यहाँ पर पुनः ट्रैकर्स को। खबर भारतवर्ष के लिए चमोली उत्तराखंड से सुरेंद्र नेत्रा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।